बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, सबको सेहत वाली लंबी उम्र अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। जनाब यहाँ पर वही जो लास्ट वीडियो शेयर की थी, उस शादी के वलीमे पे जाना है मुझे और मैं तैयार होके खड़ी हूँ और थोड़ी देर बाद अपने हस्बैंड से कहूँगी कि आप भी आ जाएँ वीडियो में। तो जनाब वीडियो काफ़ी लेट हो गया। आपको पता है कि वो काफ़ी दिन हो गए हैं अब इस वलीमे को भी हुए हुए। लेकिन एक्चुअली कुछ ख़ास मटेरियल नहीं था मेरे पास कुछ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। इस हफ़्ते में कुछ ख़ास हुआ ही नहीं था, तो मेरी छोटी-मोटी जो एक्टिविटीज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको घूम फिर के अपने पाँव-शाँव घुमा के दिखा रही हूँ। तो हस्बैंड आए हैं, हस्बैंड मेरे जो हस्बैंड हैं, ही इज़ हाइडिंग हिज़ टमी। तो भर जाता है यार, पेट भर जाता है। और हमें जो है ना लोग जो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं कि यार मोटे हो रहे हो, तो यार ठीक है, अच्छी बात है, हो रहे हैं। आप देख लें, जब इतना कुछ खाएँगे भी, आपको पता है मेरी सारी वीडियोज़ में खाना-पीना होता है। तो जब बंदा खाना-पीना करता है तो ऑब्वियसली मोटा तो होता ही है। लेकिन एक्चुअली मेरे साथ अपोज़िट है, अभी तक कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा इस बात को, लेकिन जब मैं खाती-पीती हूँ तो मैं ठीक रहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और जब मैं खाना-पीना छोड़ देती हूँ तो तब मैं बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाती हूँ। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक हूँ। यहाँ पर सारा खाना दिखाया नहीं आपको, जस्ट मैंने खीर दिखाई है। उसके बाद जी फिर हम लोगों ने एक दिन पिज़्ज़ा खाया। ये भी हमारा बिल्कुल सडन प्लान था। मेरे स्कूल में रिज़ल्ट डे था और उसमें लंच ब्रेक थी, तो हस्बैंड ने कहा, "आप घर जाओगी तो बेटर है।" उन्होंने मुझे स्कूल से रिसीव किया और सिर्फ़ 1 डेढ़ घंटे के लिए मुझे घर आना था। उसमें मुझे तैयार भी होना था, नहाना था, फ्रेश होना था। तो फिर मैंने हस्बैंड ने कहा कपड़े प्रेस करने थे, तो अब लंच वंच को छोड़ो, मैं आपको करवा देता हूँ। तो फिर हम लोगों ने ये जो है जल्दी से जाके लंच जो है एफएनसी से, ये हमारा लंच है, ठीक है, पिज़्ज़ा खाया। तो उनका मूड होता है बेसिकली सडन ही प्लान फिर इसलिए बन जाता है, तो हम लोग वहाँ चले गए। उसके बाद जी रात के टाइम मुझे कहते हैं कि मैं आपको मिंट मार्गरीटा पिलाता हूँ। हम मिंट मार्गरीटा पीने के लिए गए हैं और उनके पास ना नया होटल बना है इधर कबीरवाला में, तंदूरी। तो उनके पास ना लेडीज़ के बैठने का अरेंजमेंट नहीं था पहले, लेकिन अब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ऊपर स्टेयर्स पे चले जाएँ। तो मैं आपको ओवरव्यू सारा उसका, वो सारा जो व्यू है वो सारा दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर कुछ ग्रीन ग्रीन सी लाइट्स थी और कुछ ऐसी वो जो ऊपर इनकी वो बनी हुई थी, उसे क्या कहते हैं, छत कह लें या जो भी जिस भी मटेरियल की वो बनी हुई थी, वो भी कुछ ग्रीन ग्रीन सी थी। कुछ लाइट्स ग्रीन लगी हुई थी, बेसिकली लाइट्स ग्रीन लगी हुई थी, जिसकी वजह से ना वो सब चीज़ें बहुत ग्रीन लग रही हैं। तो फिर मैंने इसलिए इसको वीडियो को एडिट भी नहीं किया। और यहाँ पर मैं देख सकते हैं आप, बिल्कुल घर के एक आम सी ड्रेस में हूँ और मैं जैसे मैसे होती हूँ ना, बस वैसे उठ के चली जाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा और मेरे हस्बैंड का बिल्कुल सडन प्लान बनता है। और आप ये देख सकते हैं कि जब भी मतलब इस तरह से आपको वीडियोज़ में ज़्यादा ऑब्वियसली मैं यही चीज़ें शेयर करती हूँ, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मैं कुछ घर का खाना नहीं खाती, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाती हूँ, लेकिन चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि वो समटाइम अच्छी नहीं लग रही होती। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर जनाब हम लोगों ने तो जस्ट मिंट मार्गरीटा पीना था, लेकिन होटल वालों ने तो आप ना पूछें क्या उनकी सर्विस है कि उन लोगों ने हमें इतना कोई कायल कर लिया कि हम बिल्कुल फुल थे। इवन कि तभी तो मिंट मार्गरीटा पीने गए थे, लेकिन उन्होंने हमें कायल कर लिया और हमें वो खाना पड़ा, चिकन जो पीस है ना वो। एनीवेज़ यहाँ पर जी रिज़ल्ट डे है और मैं सब कुछ अरेंज करके बैठी हुई हूँ, तैयार होके आ गई थी। फिर ज़बरदस्त किस्म का पीटीएम हो गया। देन मैं शाम में जो है वो अचानक से मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा मैं कपड़े धो लेती हूँ। तो ये मेरा ऊट-पटांग सी हरकतें जो है ना होती रहती हैं, तो मैंने यहाँ बैठ के कपड़े धोए हैं। इस टाइम अंधेरा हुआ हुआ था सही वाला, ठीक है ना? तो वो तो अलग बात है कि वीडियो एडिट किया तो ऑब्वियसली आपको नहीं फ़ील हो रहा। यहाँ पे अच्छी नात पड़ी थी और बहुत प्यारी आवाज़ थी उसकी, बहुत अच्छी नात पड़ी थी। तो मैंने सोचा रिकॉर्ड करूँ, तो मैंने इस तरह से वीडियो बनाई थी, लेकिन वो अलग बात है कि बाद में वॉइस ओवर जब किया तो फिर मैंने उसकी वो सब वॉइस ऑफ कर दी थी, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जाने दो। अच्छा, उसके बाद जी अब हम अगेन एफएनसी बैठे हुए हैं, क्योंकि घर वाले घर पर नहीं थे और 2 बंदों के लिए कुछ भी बनाना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम जस्ट 2 बंदे हैं और हमारा खाना-पीना, तो सालन हम बहुत ज़्यादा नहीं लेते। तो मैं किस चीज़ में सालन बनाऊँ और कितना सा बनाऊँ, और फिर मेरे हस्बैंड का कुछ ख़ास मूड भी नहीं था, तो फिर हमने कहा कि हम दोबारा एफएनसी जाते हैं और एफएनसी का स्पेशल पिज़्ज़ा खाते हैं। तो अगेन हम लोग जो है वो पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। अच्छा जी, फिर उसके बाद घर वाले नहीं वापस आए थे, तो ये संडे मॉर्निंग है और यहाँ पर हस्बैंड ये वेजिटेबल पराठा लेकर आए हैं और चाय भी बाहर से लेकर आए हैं, आप सोच सकते हैं। उसके बाद जी ब्रेड पराठे मुझे खोल-खोल के दिखा रहे हैं। सॉरी वो नीचे रखा हुआ था उन्होंने, लेकिन बस वो पकड़ के ऐसे मैं प्लेट खोल के मतलब प्लेट उनके सामने उनको दी है, तो जब तक वो खोल रहे थे उसको ना, तो नीचे ही रख दिया था। तो मैं जल्दी से प्लेट दे दी। यहाँ पर 2 आलू के पराठे और 1 ये लच्छा पराठा है। तो उसके बाद कहते हैं मुझे लच्छा पराठा अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा यार उसमें कौन-सा टेस्ट होता है जो आपको अच्छा लगा था। एनीवेज़ यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकफ़ास्ट आ गया जो कि हमने किया था। वेजिटेबल पराठा बिल्कुल किसी काम का नहीं था।
तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह ताला इनका वो भी और पराठा कुछ खाएँगे, वो कौन-सा चीज़ पराठा या कुछ आलू पराठे इनके मज़ेदार थे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। बाय।